नमस्कार साथियों। राजस्थान में वाल्मीकि समाज का आंदोलन खत्म हो चुका है क्योंकि उन्हें सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता दे दी गई है। अब दूसरी तरफ मुद्दा ये भी उठ रहा है कि सर क्या अन्य समाज इस भर्ती के लिए लायक नहीं है? क्या अन्य समाज साफ सफाई का कार्य नहीं कर सकता? जहाँ पर साथियों एक समानता के अधिकार की बात आती है तो इस भर्ती में हमें वो अधिकार देखने को नहीं मिल रहा है। इस भर्ती में एक विशेष समुदाय वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे दी गई है, जो कि साथियों हमारी नज़रों में गलत है। क्योंकि साथियों समानता का अधिकार सभी समाज के लिए बराबर होता है, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं होता है। इसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता तो दे दी गई है, लेकिन वाल्मीकि समाज में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सफाई के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब आप उन्हें प्राथमिकता दे रहे हो तो इसका क्या वर्चस्व रह जाएगा? तो प्राथमिकता की बात की जाए तो साथियों इसमें सभी समाज को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आप प्राथमिकता यदि देना ही चाहते हो तो उन कैंडिडेट्स को आप प्राथमिकता दे सकते हो जिन्होंने पहले किसी भी नगरीय निकाय में साफ़ सफाई का कार्य किया है, साफ़ सफाई की अच्छे से जानकारी है, उनको आप इस भर्ती में प्राथमिकता दे सकते हो। बाकी अन्य समाज को यहाँ पर समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे अन्य कोई सा भी समाज हो, सभी को यहाँ पर समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हो, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य समाज को भी मिले प्राथमिकता। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा विशेष से चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों आज हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें मीणा समाज के जो भी सफाई कर्मी नेता हैं, जैसा कि हम राकेश जी मीणा जी की बात कर लेते हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, ठीक है, कि आपकी जो सफाई कर्मचारी भर्ती है ना, 24,797 पदों के लिए जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इसमें सभी समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, यदि आप इसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे दोगे तो अन्य समाज इस भर्ती में क्या करेगा? उनका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ तक प्राथमिकता की बात आती है तो प्राथमिकता के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें सरकार को किस प्रकार से प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, और किस किस को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, हम हमारी सोच के अनुसार आपको बता रहे हैं। बाकी आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा साथियों बिल्कुल न करें। सबसे पहले हम नंबर 1 पर बात करें, ठीक है, प्राथमिकता की, तो इसमें साथियों किसी विशेष समुदाय को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे अहेला समाज हो, चाहे अन्य कोई सा भी समाज हो। ठीक है, सभी को यहाँ पर समानता का अधिकार है, तो सभी को यहाँ पर समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर यदि सरकार प्राथमिकता देना ही चाहती है वास्तविक में, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्राथमिकता दे सकती है जिन्होंने पहले सफाई का कार्य किया है, ठीक है, जिनके पास नगर निकाय से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है, यानी जिन्हें अच्छे से जानकारी है और पहले भी संविदा पर कार्य कर चुके हैं, उन्हें यहाँ पर प्राथमिकता दे दी जाए। कहने का मतलब यह है कि नगरीय जो अभ्यर्थी नगरीय निकाय में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है, ठीक है, या नगर पालिका में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है, तो उनको यहाँ पर साथियों सरकार के द्वारा प्राथमिकता दे देनी चाहिए। ठीक है, दे देनी चाहिए क्योंकि साथियों इनको काफ़ी अच्छे से जानकारी होती है साफ़ सफाई के बारे में, तो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके पश्चात जो भी, ठीक है, एक मिनट, जो भी दिव्यांगजन हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा कि जो कोई महिला विधवा है, ठीक है, विधवा है या फिर कोई तलाकशुदा महिला है, ठीक है, किसी एक विशेष समुदाय के साथियों हम बात नहीं कर रहे, सभी समुदाय की हम बात कर रहे हैं। तलाकशुदा महिला है, ठीक है, इनको यहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी विशेष समुदाय को तो यहाँ पर प्राथमिकता देने का सरकार का किसी प्रकार का हक नहीं है। अब वाल्मीकि समाज की एक बात यह है कि अक्सर देखा जाता है कि साफ़ सफाई का कार्य शुरू से ही वाल्मीकि समाज करता आ रहा है, तो ऐसे में प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को
मिलनी चाहिए। ठीक है, ये वाल्मीकि समाज का कथन कहने को मिल रहा है। अब दूसरा मुद्दा ये भी आता है कि जैसा कि कोई कृषि विभाग में कोई वैकेंसी निकल रही है, ठीक है, कृषि विभाग में कोई नई भर्ती निकली है, तो क्या इस भर्ती में किसान के बेटे ही जॉब करेंगे, अन्य कोई समाज का जॉब नहीं करेगा क्या? ठीक है, तो जैसा कि सभी भर्तियों में समानता का अधिकार होता है, ठीक है, आपने भी सफाई कर्मचारी भर्ती के अलावा अन्य बहुत सी भर्तियाँ देखी होगी, राजस्थान में भी देखी होगी, भारत में भी देखी होगी, जिसमें साथियों समान अधिकार होता है। ठीक है, किसी भी विशेष समुदाय को यहाँ पर अधिकार नहीं होता है कि जैसा कि हम बात कर लेते हैं मीणा है, ठीक है, जैसा कि एससी समाज हो गया, ठीक है, एसटी समाज हो गया, या ओबीसी हो गया, ठीक है, एमबीसी हो गया, या फिर जनरल समाज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों किसी भी भर्ती में यहाँ पर किसी भी विशेष समुदाय को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हालांकि कुछ नियमों और प्रावधानों के तहत यह है कि थोड़ा आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि एससी और एसटी समाज के जो भी अभ्यर्थी हैं सभी को यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ये तो संविधान के अनुसार है, काफ़ी ठीक है। ठीक है, पहले संविधान में आ गया था तो काफ़ी अच्छी बात, आरक्षण चल रहा है जिसके अनुसार एससी एसटी समाज के जो भी कैंडिडेट्स है अच्छे से जॉब पा रहे हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर प्राथमिकता का कोई वर्चस्व नहीं रह जाता कि आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि प्रथम प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि एक बार वाल्मीकि समाज के सभी अभ्यर्थी लग जाएंगे, अन्य समाज के लिए तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई वैकेंसी नहीं बचेगी, तो क्या अन्य समाज क्या करेगा इसमें? ठीक है, तो जहाँ तक हमारी सोच है सभी को समानता का अधिकार मिले। ठीक है, शायद जो भी बड़े बड़े अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि विज्ञप्ति में पूर्ण संशोधन करें, संशोधित विज्ञप्ति जारी करें, जिसमें आप सभी बताएं कि सभी समाज को समानता का अधिकार मिले। ठीक है, तो साथियों इसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बना है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवें। ठीक है, इसी के साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो, है ना। और इसी के साथ साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और यदि आप वास्तविकता में सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेना ही चाहते हो, तो इसके लिए साथ आपको अपने प्रैक्टिकल की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप प्रैक्टिकल के लिए संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर नोट करें 86968739, एक मिनट साथियों, हाँ 3947। इस नंबर पे साथियों आप व्हाट्सएप मैसेज करके सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और बात करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर इंटरव्यू तो होगा नहीं, तो फिर हमें नोट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि जब भी आपको प्रैक्टिकल होगा तो आपके सामने सक्षम अधिकारी होंगे, वह आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि आपको गीला कचरा उठाना है, इसके लिए जाओ डस्टबिन लेकर आओ। अब आपको यही नहीं पता कि सूखा कचरा के लिए कौन से डस्टबिन यूज करते हैं, ठीक है, गीले कचरे के लिए कौन से डस्टबिन यूज करते हैं। ठीक है, तो साथियों आप डस्टबिन कहाँ से लेकर आओगे, और इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे आपको प्रैक्टिकल में नंबर कटने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप ई बुक PDF देख सकते हो जिसमें आपके कंप्लीट नोट्स दिए गए सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए। इन नोट्स की प्राइस की बात की जाए तो आपको केवल मात्र ये संपूर्ण नोट्स 80 रुपये में दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट्स को लेना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।